गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर प्रेरणा जैन एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से। हम डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग की थियरी के बारे में बात कर चुके हैं। आज हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं जो मैं बुक से डायरेक्टली समझाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि एक्चुअली ब्लैक बोर्ड से थोड़ा सा वॉइस क्लियर नहीं रहता है, फ़ोन थोड़ा दूर रह जाता है तो क्लियर नहीं हो पाता है। आप क्वेश्चन देखिए। ये बोला है कि एक बिज़नेस हाउस है, उसके 3 डिपार्टमेंट्स हैं, ए, बी और सी। 3 डिपार्टमेंट में आपको एक इन्फॉर्मेशन गिवन है सबसे पहले कि तीनों डिपार्टमेंट का परचेज़ हुआ। डिपार्टमेंट ए ने 1000 यूनिट्स परचेज़ किया है, डिपार्टमेंट बी ने 2000 यूनिट्स परचेज़ किया है और डिपार्टमेंट सी ने 2400 यूनिट्स परचेज़ किया है। इनकी इंडिविजुअल परचेज़ प्राइस गिवन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन ये कहता है कि ओवरऑल कॉस्ट जो है तीनों की, ओवरऑल परचेज़ की कॉस्ट है 1 लाख रुपीज़, राइट। उसके बाद नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन गिवन है कि ओपनिंग स्टॉक 1 अप्रैल को तीनों की क्वांटिटी गिवन है और साल भर में जितना सेल किया है उसमें सेल्स का यूनिट्स एंड सेल का सेलिंग प्राइस भी गिवन है। नीचे क्वेश्चन एक हिंट देता है, बस यहाँ तक का एक क्वेश्चन है कि हर एक डिपार्टमेंट की जो रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट है वो इक्वल है, सेम है। तो आपको डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पे प्रिपेयर करना है। जो ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करने जाएंगे तो नॉर्मली जब यूनिट्स गिवन है तो क्या करना पड़ता है, वैसे तो हम जब कॉलमर फॉर्म में डिपार्टमेंट ए, बी और सी का बनाएंगे तो 1000 यूनिट्स परचेज को लिखना है, ओपनिंग स्टॉक को लिखना है, लेकिन इन सब की रेट कहीं पर भी गिवन नहीं है। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में भी आते हैं। लास्ट पेपर्स आप देखिएगा, लास्ट ईयर के कुछ क्वेश्चन पेपर्स आप देखेंगे तो इस तरह का क्वेश्चन फिगर्स चेंज होके बहुत बार आया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम ये मान के चलते हैं सबसे पहले एक जंक्शन लेंगे कि क्योंकि सेलिंग प्राइस गिवन है और रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट का एक हिंट गिवन है, तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं सबसे पहले जो बताएगा कि डिपार्टमेंट वाइज जो है परचेज कॉस्ट क्या है, राइट। तो परचेज कॉस्ट को मानने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये मान के चलेंगे कि जितनी साल भर में इकाइयाँ खरीदी है अगर उनको बेच दिया होता तो क्या सीन होता। तो आपको क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन हमें डायरेक्टली यही तो गिवन है, तो आपको दे रखा है क्वेश्चन के अंदर ऊपर देखिएगा कि 1000 यूनिट्स आपने परचेज़ करी है ए के लिए, 2000 यूनिट्स परचेज़ करी है बी के लिए और 2400 यूनिट्स परचेज़ करी है सी डिपार्टमेंट के लिए। हम ये मान के चलते हैं कि जितना खरीदा उसको ही जितना खरीदा है अगर इसी को बेच देते तो क्या सीन होता। तो 20 रुपीज़ की सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में गिवन है, ए का सेलिंग प्राइस है 22.5, बी का सेलिंग प्राइस है और 25 रुपीज़ सी का सेलिंग प्राइस है। तो यहाँ सबसे पहले आपको मिल जाएगा कि ओवरऑल जो तीनों डिपार्टमेंट है उन तीनों की ओवरऑल हमारा जो अगर खरीदी गई इकाइयाँ डायरेक्टली बेच दी गई होती तो ये कितने में सेल हो जाती, 1,25,000 रुपीज़ में सेल हो जाती। और आप ऊपर देखिए क्वेश्चन में हमने इनको कितने में ख़रीदा है, 1 लाख रुपीज़ में ख़रीदा है। तो जब आपने कोई चीज़ 1,25,000 रुपीज़ में सेल करी और ये मानते हुए और आपने 1 लाख में ख़रीदा तो आपको लाभ कितने का हो गया है, आपको लाभ हो गया है 25,000 रुपीज़ का लाभ हो गया है। तो यहाँ पर हम रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट का एक फॉर्मूला लगा लेंगे कि रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। तो हम ये माना था कि हमने कि जो खरीदा है उसको बेच देते, तो जितना खरीदा है उसको अगर हम बेच देते तो हमें कितना रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ जाती, 25,000 हमारा प्रॉफिट है। ओवरऑल सेलिंग प्राइस कितने की हो गई, 1,25,000 रुपीज़ की और 100 रुपीज़ से इसे 100% कर दीजिए, इसका परसेंटेज में कन्वर्ट कर दीजिए तो ये निकल के आ जाएगा कि हम विक्रय पर 20% की रेट से प्रॉफिट अर्न करते हैं, राइट। तो सबसे पहले हमें इंपॉर्टेंटली इस तरह के क्वेश्चन में इस तरह से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो हमारा रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट हो गया 20%। खरीदा माल कितने में है आपने, ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए सेलिंग प्राइस थी हमारी, यहाँ एक स्टेटमेंट वापस दूसरा वाला प्रिपेयर करेंगे जिसमें हम पता लगा लेंगे कि हमारा परचेज कॉस्ट क्या है। तो सेल्स प्राइस आपको गिवन है क्वेश्चन में 20 रुपीज़ फॉर ए, 22.5 रुपीज़ फॉर बी एंड 25 रुपीज़ फॉर सी। और आपने अभी भी निकाला है कि हमारी रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट है वो 20% ऑन सेलिंग प्राइस है। तो 20 का 20% 4 रुपीज़, 22.5 का 20% 4.5 रुपीज़ और 25 का 20% 5 रुपीज़ हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हो जाता है। तो सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस करके क्या निकल के आ जाता है, परचेज कॉस्ट निकल के आ जाता है। तो सबसे पहले आपने परचेज कॉस्ट या यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट कर ली कि ए डिपार्टमेंट की परचेज प्राइस आ गई 16 रुपीज़, बी डिपार्टमेंट की परचेज प्राइस आ गई 18 रुपीज़ और सी डिपार्टमेंट की परचेज प्राइस आ गई आपके पास 20 रुपीज़। तो फर्स्ट कैलकुलेशन में हमने रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट किया, सेकंड कैलकुलेशन में हमने उनका जो परचेज कॉस्ट या यूनिट कॉस्ट है उसे फाइंड आउट कर लिया है। तीसरा, यहाँ इस क्वेश्चन के लिए हमें ओपनिंग स्टॉक गिवन है, ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में गिवन है और सेल्स गिवन है और परचेज की क्वांटिटी गिवन है। तो क्लोजिंग स्टॉक गिवन नहीं है, तो क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट्स हम निकालेंगे। क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट्स निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बन जाएगा, हमारे पास ओपनिंग स्टॉक था
जैसे ए, बी और सी तीनों के लिए करेंगे तो ये क्वेश्चन में गिवन है, देखिए यहाँ देखिए कि ओपनिंग स्टॉक ए, बी, सी का 120 यूनिट्स, 80 यूनिट्स और 150 यूनिट्स है, 152 यूनिट्स है। तो ओपनिंग स्टॉक हो गया 120 यूनिट्स फॉर ए, 80 यूनिट्स फॉर बी एंड 152 यूनिट्स फॉर सी। ओपनिंग स्टॉक में हमने खरीदा कितना था? ओपनिंग स्टॉक में परचेज को प्लस कर दीजिए, 1000 फॉर ए, 2000 फॉर बी एंड 2400 फॉर सी। तो अगर आपने इनको प्लस कर दिया है और आपको सेल्स गिवन है कि हमने 1020 ए का सेल किया, 1920 यूनिट्स बी का सेल किया है और 2456 यूनिट्स सी का सेल किया। देखिए यहाँ क्वेश्चन में ये गिवन है हमें कि इतनी इतनी यूनिट्स हमने सेल करी है। तो जब 16 यूनिट्स है उनको अगर माइनस कर देंगे, ओपनिंग स्टॉक में हमने परचेज को प्लस किया और सेल्स को माइनस कर देते तो क्या निकल के आ जाता है? क्लोजिंग स्टॉक हमारा निकल के आ जाता है नंबर ऑफ यूनिट्स में। तो इस तरह से हमने रेट ऑफ ग्रॉस फाइंड आउट कर ली, यूनिट कॉस्ट फाइंड आउट कर ली और नंबर ऑफ़ यूनिट्स जो है उनके बारे में हमने पता कर लिया है कि हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, बस अब डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च, जो भी ईयर दे रखा है। जैसे इसमें क्वेश्चन में आपको गिवन है कि 16-17 के लिए बनाइए, तो हम बना लेंगे 31 मार्च 2017 को हमारा डिपार्टमेंटल अकाउंट, वही हम कॉलम एंड फॉर्म में बनाएंगे। पर्टिकुलर्स डिपार्टमेंट ए, बी, सी का कॉलम, फिर क्रेडिट साइड में पर्टिकुलर्स डिपार्टमेंट ए, बी और सी का कॉलम। आपने अभी अभी रेट पता कर ली थी कि ए की परचेज प्राइस है 16 रुपीज़, तो ए की यूनिट्स कितनी है? ओपनिंग स्टॉक में 120 यूनिट्स है, क्वेश्चन में देखिए 120 यूनिट्स है, तो 120 को 16 से मल्टीप्लाई किया, तो इस तरह से ओपनिंग स्टॉक ऑफ ए, बी और सी इस तरह से आपका निकल के आ जाएगा। परचेज आपने क्लियर कहा कि परचेज की यूनिट्स गिवन थी 1000 यूनिट्स ए का खरीदा है। रेट पता करिए आपने कि कितनी निकल के आई थी? 16 रुपीज़ ही, ध्यान रख लीजिए, थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है क्योंकि बहुत पास कैमरा है, बट 16 रुपीज़ से मल्टीप्लाई किया तो परचेज प्राइस फॉर ए डिपार्टमेंट 16,000 रुपीज़, परचेज प्राइस फॉर बी डिपार्टमेंट 2000 यूनिट्स खरीदा था हमने बी का, और 2000 यूनिट्स को हमने 18 से मल्टीप्लाई किया तो 36,000 रुपीज़ बी का हो गया। इस तरह से सी का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस तरह से बाद में क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। बस आपको क्या करना है, जो यूनिट कॉस्ट है उसी से ओपनिंग स्टॉक को मल्टीप्लाई करना है, उसी से परचेज प्राइस को मल्टीप्लाई करना है और उसी से क्लोजिंग स्टॉक को आपको मल्टीप्लाई कर देना है। सेल्स तो क्वेश्चन में गिवन ही है कि 1020 यूनिट्स आपने ए की सेल करी है, तो 1020 यूनिट आपने ए की सेल करी है, तो 1020 यूनिट को 20 से मल्टीप्लाई किया तो ए की सेल्स बन गई। 1920 यूनिट्स को 22.5 से मल्टीप्लाई किया तो बी की सेल्स बन गई है, और 2456 यूनिट्स को 25 से मल्टीप्लाई किया तो सी की सेल्स बन गई है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है तो जैसा इन्फॉर्मेशन है उसके बेस पे अजम्पशन मानते हुए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट काम यही था बस यहाँ पर सबसे पहले कि रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट आपको फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ ध्यान रखना है क्योंकि जितना सेल किया उससे डायरेक्टली अगर हम निकालेंगे तो रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकाल पाएंगे। तो हम यहाँ एक अजम्पशन बस ये मान के चलते हैं कि अगर जिनको ख़रीदा है उन्हें ही बेच देते, क्योंकि उनकी ही कॉस्ट गिवन है, ओवरऑल परचेज प्राइस तो उन्हीं की गिवन है ना, ओपनिंग स्टॉक की तो कॉस्ट गिवन ही नहीं है, राइट। तो ऐसे में जितना हमने ख़रीदा था जो परचेज है उसी को सेल कर देते तो कैसे सीन बनता। तो ओवरऑल यहाँ बस इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि 125,000 में हम इसे बेच पाते और ख़रीदा था 1 लाख रुपीज़ में, तो हमें 25,000 रुपीज़ का प्रॉफिट होता। तो इस तरह से आपका रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। बस इसके बेसिस पे आपको ये 16 रुपीज़, 18 रुपीज़ और 20 रुपीज़ कैलकुलेट कर लेना है। बाकी आप 11th-12th में पढ़ के आते हैं कि ओपनिंग स्टॉक का अगर वैल्यू नहीं, क्वान्टिटी गिवन नहीं है तो कैसे निकालेंगे, परचेज गिवन ही है क्वेश्चन में, सेल्स का ओवरऑल डिटेल गिवन है, और क्लोजिंग स्टॉक में आपने अगर वैल्यू नहीं, कई बार क्वेश्चन ऐसा होंगे जिसमें क्लोजिंग स्टॉक नहीं गिवन होगा तो उल्टा कर दीजिए। अब यहाँ इस क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक गिवन नहीं था तो हमने इस तरह से निकाला। अगर क्लोजिंग स्टॉक गिवन नहीं होता तो क्लोजिंग स्टॉक का भी फॉर्मूला, ये जो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस सेल्स इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक होता है, उसको उल्टा कर दीजिए तो आपका रिमेनिंग ओपनिंग स्टॉक निकल के आ जाएगा, राइट। सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस परचेज कर देंगे तो ओपनिंग स्टॉक निकल के आ जाता है। तो कुछ क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक गिवन नहीं होता है और कुछ क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक नहीं गिवन होता है, बट कई बार इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी निकल के आता है। तो ये हम इस तरह से सेल्स में क्लोजिंग स्टॉक को प्लस करेंगे हर एक डिपार्टमेंट की, और उसमें से ओपनिंग स्टॉक को और परचेज की वैल्यू को माइनस कर देंगे तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमें ये क्लियर करता है कि डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।